नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी 2025 के लिए करंट अफेयर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। आपको जैसा पता है कि इसमें करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये श्रृंखला आपको जो है कंटिन्यू रहेगी। पूरे 1 साल का करंट अफेयर हम लोग इसमें देखेंगे। उम्मीद है कि इसके अंदर से ही पेपर आपके प्रश्न में आ जाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जो लोग भी नए जुड़े हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिया गया है कि इनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपए के स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। तो यह जो है आपके देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर जारी किया गया है। बी ऑप्शन सही है, देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? जवाब हो जाएगा, यह जो है आपके गोवा ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है भारत जेन है। डी ऑप्शन यहां से सही है। क्या नाम है इसका? भारत जेन है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया है। बी ऑप्शन सही है, त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य। पांचवा प्रश्न, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी जातिगत जनगणना? तो यह जो है कुल 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। ये ऑप्शन से हो जाएगा कितने? 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि की अनुमान लगाया है? तो यह जो है 6.5% यानी 6.5% वृद्धि का अनुमान लगाया। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मानवायुक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें 3 कथन दिए गए हैं। इसमें से पूछा गया कौन सा सत्य है। 7वां प्रश्न है, जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही। ठीक ना, पहला और तीसरा कथन सही है। यानी भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्र यान लॉन्च करेगा 2026 में। सही है। और तीसरा है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन डीओएम का एक प्रमुख घटक। ये दोनों सही है और दूसरा वाला जो है आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 8वें का डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। डी ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 9वां प्रश्न दिया गया है, असम मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? यह जो है असम और मेघालय दोनों की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखिएगा। तो यह जो है आपका कुल्सी नदी पर यह परियोजना जारी होगी। कुल्सी नदी पर, जो कि आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? जवाब हो जाता है, यह ब्रिज जो है चिनाब नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन से हो जाएगा किस नदी पर? चिनाब नदी पर। आगे फिर से 11वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कथन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। पहला ये हो जाएगा। दूसरा दिया है, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा दोनों कथन सही है। यहाँ से सी ऑप्शन ध्यान रखेंगे, दोनों कथन आपके क्या है? सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। इसमें दिया गया किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है ना, मोढेरा में जो है 20,000 बार सूर्य नमस्कार किया है। तो यह रिकॉर्ड गया है आपके संदीप आर्य के नाम, जो कि हरियाणा से संबंधित है। संदीप आर्य का नाम जो है यह रिकॉर्ड गया है, और यह आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक का निवेश करने की घोषणा की है? तो यह जो है एशियाई विकास बैंक ने किया है। ठीक है ना, एशियाई विकास यानी एडीबी ने ऐसा किया है। ये ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य को की 2 आर्द्र भूमियों कौन कौन से खींचन और मेनरा, ध्यान रखिए खींचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषणा किया गया है? तो यह दोनों राज्य जो हैं आपके कहाँ से हैं? जवाब हो जाता है आपका, यह है आपके राजस्थान के हैं। ठीक है ना, कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुओं की राजधानी बन गई है? यानी तेंदुओं की राजधानी इसे कहा जाता है। तो यह बन गया है आपका बेंगलुरु। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। कहाँ बन गया है? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है? किसके द्वारा जारी की गई है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, यह जो है एवी लिस्ट जारी की गई। बी ऑप्शन यहाँ से सही है, एवी लिस्ट। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? जवाब है 5.3% हो गई। यानी गरीबी की दर में जो है बहुत ज़्यादा जो है सुधार हुआ है। 27.1% थी, जो कि बढ़ करके जो है अब घट करके 5.3% ही रह गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो यह जो है आपके फ्लिपकार्ट बन गई है। डी ऑप्शन का यह कौन कंपनी बन गई है? फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो यह जो है महाराष्ट्र ने की है। ये ऑप्शन सही है, किसने की है? महाराष्ट्र ने किया है। अगला प्रश्न, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? जैसा कि आजकल जो है ऑपरेशन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं पेपरों में, तो इसीलिए यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत ने जो है ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। ठीक है ना, ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। अगला प्रश्न, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? यानी जीआई टैग दिया गया किसको? मादक पेय है आपका फेनी। तो यह जो है आपके गोवा का है। सी ऑप्शन सही है, कहाँ का है? गोवा का है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्ति होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो यह बनी है आपकी लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। कौन बनी है? लेफ्टिनेंट कमांडर जो है यशस्वी सोलंकी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? उद्योग क्रांति, तो यह जो है आपके पंजाब ने शुरू किया है उद्योग क्रांति। बी ऑप्शन सही है, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में किस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है प्रोफेसर एम सतीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है डीन के रूप में। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह की करने की घोषणा की है?
यानी 400 रुपये जो मिलता था उसको बढ़ा दिया है। अब कितना कर दिया है, तो यह जो है 1100 रुपये कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 1100 रुपये। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, योग नीति? तो यह बन गया है आपका उत्तराखंड। डी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड बन गया है योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो यह घोषणा जो है असम सरकार के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन यहां से बनेगा, असम सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? जवाब हो जाता है यह जो है जर्मनी बन गया है। बी ऑप्शन सही है, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित ये कथन दिए गए हैं? तो इसका जवाब हो जाता है केवल पहला कथन इसमें सही है। केवल पहला कथन सही है, यानी दिया गया है 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक, ध्यान रखिएगा, बानू मुश्ताक को अपनी पहली कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। यह आपका कथन सही है, दूसरा आपका गलत है। तीसरा प्रश्न यहां से है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो यह जो है लखनऊ को किया गया है। सी ऑप्शन सही है, किसको, लखनऊ को किया गया है। देखते हैं इसके ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट थी, लेकिन अब इसको जो है पीछे छोड़कर जो है एनवीडिया जो है सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एनवीडिया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था, यानी कौन सा ऑपरेशन चलाया था? अभी हाल ही में जो है चर्चाओं में था यह। तो जो है इसके लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया था, ठीक है ना। ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है किसके द्वारा चलाया गया था? इजराइल के द्वारा चालू किया गया था। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है ब्लेज मेट्रेवेली को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन सही है, ब्लेज मेट्रेवेली को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष जो है घोषित किया गया है। यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें भारत को जो है 99वां रैंक मिला है, 99वां जो है रैंक मिला है। 36वां प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? लैंगिक अंतराल सूचकांक की यहाँ पर बात हो रही है, तो यह जो है आपके आइसलैंड को मिला है। डी ऑप्शन सही का, आइसलैंड को मिला है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नैमेडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? जवाब हो जाएगा यह जो है मंगोलिया में किया गया है। बी ऑप्शन सही है, मंगोलिया। अगला प्रश्न, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? जवाब हो जाएगा जो है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जो है तहत किया है, ठीक है ना। अमेरिका ने जो कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? 300 छक्के लगाने वाले, तो ये बने हैं आपके रोहित शर्मा। सी ऑप्शन सही है, कौन बने हैं? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र सिंह धोनी को जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कमेंट में आप लोग बताइए इससे पहले और कितने भारतीय जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है आपकी सुरुचि सिंह ने जीता है। बी ऑप्शन सही है, क्या है? सुरुचि सिंह। अगला प्रश्न, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो ये है आपके ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने जो है टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। ये ऑप्शन सही होगा, किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक है? इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है एग्रीटेक है। बी ऑप्शन से कौन? एग्रीटेक। माफ कीजिएगा, यहाँ से देखिए बी है पहला, तीसरा और चौथा, ध्यान रखिएगा यहाँ से जो है कूट में दिया गया है। इसमें पहला कौन कौन? एग्रीटेक भी है, तीसरा बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थटेक ए भी है, और एआई डीपटेक और साइबर सुरक्षा ए भी है, यानी दूसरा बस नहीं है, बाकी तीनों है। तो जवाब इसका क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा आपका पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? फ्रेंच ओपन 2025, इसका जवाब होता है आपके कार्लोस अल्काराज बने हैं। ये ऑप्शन सही है, कार्लोस जो है अल्काराज। अगला प्रश्न, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? सिंपल सा प्रश्न है, क्रिकेट प्रेमी सब लोग जानते हैं। यह खिताब जो है आपके रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पहली बार ये खिताब जीता है, यानी पंजाब को हराकर जो है आरसीबी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड, तो यह जीती हैं आपकी ओपल सुचाता चुआंगसरी। ध्यान रखिएगा, ओपल सुजाता चुआंगसरी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 48वां प्रश्न है। तो यह जो है सी ऑप्शन से होगा, सोनू सूद को सम्मानित किया गया है, सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? वंदे गंगा जल संरक्षण अधिनियम अभियान, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह जो है राजस्थान की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बी ऑप्शन सही है, राजस्थान सरकार। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है आपके राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन सही है, राजीव मेमानी। इसके आंसर भी यहाँ से देख सकते हैं, कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसके आंसर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे आपके जो है 20 से 30 सेट आ जाएंगे तो पूरा का पूरा साल का जो है करंट अफेयर कवर हो जाएगा, और इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।